ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में न्यूरल रेगुलेशन हो गया है और अब हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन। मतलब केमिकल रेगुलेशन से क्या मतलब है, मतलब जो बॉडी के अंदर पीएच लेवल होता है ब्लड का, और जो CO2 का लेवल है या फिर ऑक्सीजन का लेवल है, वो ब्लड के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली, मतलब जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिटेक्ट करता है कि हमें इंस्पिरेशन करनी है ज़्यादा या एक्सपिरेशन करनी है, या ब्रीदिंग का रेट कैसा रखना है वो। ठीक है, तो केमिकल रेगुलेशन जो है वो कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है। क्या होती है, ये होती है इनवॉल्यूंट्री। वो भी इनवॉल्यूंट्री थी। ठीक है, हम इसे कंट्रोल मतलब मैन्युअली हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी अपने आप ब्रीदिंग का रेट डिसाइड कर सकती है। तो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम केमिकल रेगुलेशन होती है। कीमो रिसेप्टर्स। और ये कीमो रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स जैसे कि एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। ओके, जो हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो होता है हमारा, उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर हमें पता है एक कैनाल होती है, मतलब ये मान लो ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना एक वो कैनाल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं हम जिसे। इसके अंदर क्या होता है, CSF होता है। क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वैसे ही जो हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है, मान लो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अंदर भी ये कैनाल प्रेजेंट होती है। और इस कैनाल के अंदर भी क्या है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिटेक्ट करते हैं जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं, वो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं। ये क्या करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिटेक्ट करेंगे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ये चेक करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ये चेक करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम है या फिर ज़्यादा है, या CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर कम है, या फिर पीएच ज़्यादा है या फिर कम है। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नियर मेडुला ओब्लोंगेटा के पास। और ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं या फिर सेंस करते हैं, डिटेक्ट और सेंस CO2 लेवल, CO2, ऑक्सीजन एंड pH लेवल इन cerebrospinal fluid इन CSF। ओके, और CSF से डिटेक्ट करके ये मतलब किसको सिग्नल भेजते हैं, DRG यानी कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। ठीक है, एंड सेंड सिग्नल टू DRG, जो हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। कहाँ था, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर था। और ये हमें ये डायरेक्टली क्या करता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग को के लिए मतलब कंट्रोल करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये इंस्पिरेशन के लिए होता है, इंस्पिरेटरी एरिया होता है मेनली, हमने कल मतलब पहले बात की है अभी। ओके, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है हमारे, वो कहाँ प्रेजेंट हैं? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं जो हमारा हार्ट है ना, मान लो हमारा हार्ट कुछ ऐसा है, ये इसके चैम्बर्स बना रहा हूँ मैं मोटे मोटे, और इस हार्ट से ये जो निकली है ना, एओर्टा निकला है। ये क्या निकला है, ये एओर्टा निकला है। आर्क ऑफ एओर्टा बोला जाता है इसको। ये जो आर्क निकली है ना, इस आर्क से ना अदर ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज निकलती हैं। जैसे कि ये हमारा एओर्टा है, इस एओर्टा से और क्या निकलेगा, इसको थोड़ा या फिर ओके, यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकली है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी निकली है। क्या निकली है, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। और ये ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी जो है वो
आगे चलकर दो में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, कैरोटिड आर्टरीज में, ठीक है। और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से और क्या निकलती है, हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी भी निकलती है। ये क्या है, ये है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। और ये है हमारी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। स्पेलिंग मैं बाद में लिख दूंगा। और ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके। या हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके ओके, ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके। या फिर हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। राइट भी लिख सकते हैं, ओके। तो मतलब ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। और ये जो हमारा पॉइंट है ना, जहाँ से डिवाइड हो रही है ये दोनों, इसे बोला जाता है कैरोटिड साइनस। क्या बोला जाता है इसको, इसे बोलते हैं कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड साइनस के ऊपर है ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन बॉडीज़ को बोला जाता है कैरोटिड बॉडीज़। क्या बोला जाता है, कैरोटिड बॉडीज़, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, कैरोटिड बॉडीज़, ओके। और जो हमारी आर्क ऑफ एओर्टा है, ये क्या थी, आर्क ऑफ एओर्टा, ठीक है। आर्क ऑफ एओर्टा के ऊपर मान लो यहाँ कहीं ये कौन से रिसेप्टर हैं, यहाँ पर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रिसेप्टर्स का नाम है, या फिर हम इन बॉडीज़ को बोल सकते हैं एओर्टिक बॉडीज़, ठीक है। ये जो हमारी एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं ना और कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, इनके ऊपर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैव, इनके पास क्या होते हैं, हैव पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। हैव पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। इनके पास क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है। कीमो रिसेप्टर्स का मतलब क्या है, जो केमिकल को सेंस करते हैं, समझे बात। कीमो रिसेप्टर्स का काम क्या है, केमिकल को सेंस करने का काम है। मतलब जो हमारा यहाँ ब्लड आता है ना, जो भी ब्लड होता है उसको डायरेक्टली सेंस करते हैं ये। CSF से इनडायरेक्टली सेंट्रल कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में ज़्यादा CO2 है या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन है या फिर pH कैसी है इसकी, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ से सेंस कर लेते हैं। यहाँ से एओर्टिक बॉडीज़ की कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और हमारा यहाँ से कैरोटिड साइनस से कैरोटिड बॉडीज़ के कीमो रिसेप्टर्स जो है वो यहाँ से डिटेक्ट करते हैं, ओके। जो हमारा ये जो ब्लड होता है ना, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसलिए इसी ब्लड को देखा जाता है कि हमारी टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है या फिर CO2 ज़्यादा मिल रही है। मतलब यहाँ से डिटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड जो है हमारी बॉडी टिश्यूज़ को जाएगा, समझे बात। तो हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा ये तो। ओके, हमारा जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं कैरोटिड बॉडीज़ के ऊपर, और कहाँ होते हैं, ये होते हैं एओर्टिक बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। ओके, जो हमारी कैरोटिड बॉडीज़ के ऊपर भी क्या है, कीमो रिसेप्टर एओर्टिक के ऊपर भी है, ठीक है। तो अब इन रिसेप्टर से क्या है, नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। ये जो हमारे एओर्टिक बॉडीज़ के रिसेप्टर्स हैं, इनसे जो नर्व जुड़ी है उसका नाम होता है वेगस नर्व के एफेरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वेगस नर्व एफेरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है।
ये कौन से फाइबर्स हैं? ये है वेगस नर्व के एफेरेंट नर्व फाइबर्स। एफेरेंट का मतलब क्या है? जो सिग्नल लेके जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है ये सिग्नल? जाएगा मेड्यूला ओब्लोंगेटा के पास। कहाँ जाएगा? मेड्यूला ओब्लोंगेटा के पास जाएगा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा कहाँ भेजेगा? डीआरजी को भेजेगा, समझे? और वेगस नर्व क्या करिए? वेगस नर्व के एफेरेंट नर्व फाइबर्स यहाँ से सिग्नल लेके जा रहे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के पास, ठीक है। और जो हमारी ये वाला कैरोटिड बॉडीज से है, यहाँ जो हमारी नर्व जुड़ी है वो कौन सी है? वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो हमारी, वो भी मेडुला ओब्लोंगेटा से ओब्लोंगेटा तक हमारी लेके जाएगी, ठीक है। ये वाली नर्व कौन सी है? ये है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, ओके। जो कैरोटिड बॉडीज़ है यहाँ से तो सिग्नल किसके थ्रू आएगा? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के एफरेंट फाइबर से आएगा मेडुला ओब्लोंगेटा को। और यहाँ से जो हमारे वेगस नर्व है वो एफरेंट नर्व फाइबर यहाँ मेडुला ओब्लोंगेटा को इन्फॉर्मेशन ला के देंगे कि ब्लड के अंदर CO2 का लेवल कैसा है, और DRG को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर नीड हुई, मान लो यहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा हुआ, CO2 का लेवल ज़्यादा हुआ तो यानी कि ऑक्सीजन की नीड है बॉडी को नीड है, तो वो पूरी कैसे होगी? इंस्पिरेशन के ज़रिए होगी। तो हमारा DRG है वो, मतलब एपनिस्टिक सेंटर एक्टिवेट होगा, DRG को एक्टिवेट करेगा, और जो हमारी ब्रीदिंग है वो डीप होगी और प्रोलॉन्ग होगी, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए, समझे बात? तो ये कंटिन्यूसली सिग्नल्स जाते रहते हैं, और हमारी कैरोटिड बॉडीज़ से मतलब जो है सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? दीज कीमो रिसेप्टर्स, कैरोटिड बॉडीज़ कीमो रिसेप्टर लिख देना ये इनके आगे। दीज कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट एंड सेंड सिग्नल वाई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और या फिर नर्व एफेरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है, टू मेडुला ओब्लोंगेटा एंड एक्टिवेट और स्टिमुलेट DRG एक्टिविटी, ठीक है। और ये जो सिग्नल्स हैं, दीज रिसेप्टर सेंड सिग्नल वाई वेगस नर्व एफेरेंट फाइबर्स, ठीक है, टू मेडुला ओब्लोंगेटा एंड which lead to stimulation of DRG, ओके। तो ये थे हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ओके, दैट्स इट।